जिसे मिकोयान MiG-29 भी कहा जाता है, एक सुप्रसिद्ध बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया था। इसका निर्माण 27 के दशक के अंत में शुरू हुआ और इसे 22 में सोवियत वायुसेना में शामिल किया गया। MiG-29 को हवा में श्रेष्ठता हासिल करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था और यह आज भी कई देशों की वायुसेनाओं में सक्रिय सेवा में है, जिनमें भारत भी शामिल है। इसका डिजाइन और संरचना, एयरोडायनामिक डिजाइन, इसे अत्यधिक गतिशील और संतुलित बनाता है। विमान में 2 इंजन और एक ट्विन टेल डिजाइन है, जो इसे बेहतरीन स्थिरता और उच्च गति पर भी शानदार प्रदर्शन देने में सक्षम बनाता है। इसका शरीर हल्के एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं से बना है, जो इसे मजबूत और टिकाऊ बनाता है। MiG-29 की अधिकतम गति लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक बनाती है। यह विमान 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसका ऑपरेशनल रेंज 1430 किलोमीटर है, जिसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। MiG-29 विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस होता है। इसमें R-27 और R-73 जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और 30 मिलीमीटर की एक गन शामिल है। इसके अलावा MiG-29 जमीन पर स्थित लक्ष्यों को भी निशाना बना सकता है, जिससे यह एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान बन जाता है। MiG-29 एक उन्नत और विश्वसनीय लड़ाकू विमान है, जिसने न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि कई अन्य देशों की वायुसेनाओं में भी अपनी जगह बनाई है। इसकी उच्च गति, उत्कृष्ट युद्ध क्षमता और उन्नत तकनीकी विशेषताएं इसे एक बहुउद्देशीय और महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान बनाती है। भारतीय वायुसेना में इसकी उपस्थिति देश की हवाई सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में बनी हुई है। हालांकि विमान क्रैश, दुर्घटना की घटनाएं कभी-कभी हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं में विमान को नुकसान होता है और कभी-कभी पायलट को भी चोट लग सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है। MiG-29 जैसी दुर्घटनाएं आमतौर पर तकनीकी खराबी, मानव त्रुटि या मौसम की खराबी के कारण होती हैं। ऐसे ही कुछ घटना 2 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 लड़ाकू विमान राजस्थान के बाड़मेर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के दौरान विमान एक नियमित रात्रि प्रशिक्षण मिशन पर था। विमान में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण पायलट को समय रहते विमान से इजेक्ट करना पड़ा। सौभाग्य से पायलट सुरक्षित बच गए और किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। यह घटना बाड़मेर के उत्तर लई एयरबेस के पास हुई और दुर्घटना स्थल के आसपास के इलाके को तुरंत सील कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वायुसेना ने इस घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। बाड़मेर और जैसलमेर में पहले भी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें MiG-21 और सुखोई 30 जैसे विमान शामिल हैं। MiG-29 विमानों की पुरानी तकनीकी स्थितियों के कारण ऐसे हादसों की आवृत्ति बढ़ रही है, जिससे इनके सक्रिय सेवा में बने रहने पर सवाल उठ रहे हैं। इस दुर्घटना ने एक बार फिर वायुसेना के पुराने हो चुके विमानों की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वायुसेना की ओर से जारी बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि घटना की पूरी जांच के बाद ही विस्तृत जानकारी सामने आएगी।